गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मंत्रों में जो शक्ति सन्निहित होती है उसे हम पराशक्ति कहते हैं। परा यानी जिसे सुना ना जा सके, लेकिन उसका कार्य इतना अद्भुत और इतना आश्चर्यजनक होता है कि वो कई तरह से काम करती है। रोगों को अच्छा करना, मनोकामनाओं की पूर्ति करना। अगर हम कहें कि मंत्रों में चमत्कार होता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ध्वनि को यदि एक क्रमबद्ध, लयबद्ध और तालबद्ध तरीके से निरंतर किया जाए तो उसका एक चक्र बन जाता है। उसमें एक शक्ति आ जाती है जो कि हमने गायत्री मंत्र से समग्र वातावरण को प्रभावित करने की शक्ति में बताया है। अब तो विज्ञान ने भी श्रवणातीत ध्वनियों को अति प्रभावी माना है और उसे अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण काम लेने की व्यवस्था बनाई है। वस्तुओं की सही मोटाई, गहराई नापने में, धातुओं के गुण दोष परखने में इनका उपयोग होता है। कार्बन का उत्पादन, वस्त्रों की धुलाई, रासायनिक सम्मिश्रण, वस्तुओं की कटाई पिसाई, गीली वस्तुओं को सुखाना, धातुओं की ढलाई, प्लास्टिक धागों का निर्माण जैसे अनेकों उद्योग ध्वनि तरंगों की सामर्थ्य का उपयोग करके चल रहे हैं। आयोवा स्टेट कॉलेज, अल्ट्रासोनिक कॉरपोरेशन, BF गुडरिच कंपनी आदि कितने ही व्यापार संस्थानों ने ऐसे यंत्र बनाए हैं जिनमें श्रवणातीत ध्वनियों की सामर्थ्य का उपयोग होता है और उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। ध्वनियों को आकाश से पकड़कर उन्हें ऊर्जा के रूप में परिणित करने की तैयारियां भी बड़े जोरों शोरों से सन 70 के आसपास चल रही थी। उन्हें ताप, प्रकाश, चुंबक एवं बिजली के रूप में परिणित किया जा सकेगा और इस आधार पर ईंधन का एक सस्ता और सुविस्तृत स्रोत हाथ में आ जाएगा। कान के माध्यम से मस्तिष्क में ध्वनियां पहुंचती हैं और हमें शब्द का लाभ मिलता है। जिनके कानों की झिल्ली खराब हो गई है उन्हें उन बहरे लोगों को दृष्टि मार्ग से ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने और सुनने का लाभ देने के लिए चल रहे प्रयोग सफल होने के निकट पहुंचते जा रहे हैं। इसी प्रकार गूंगे, बहरे, अंधे व्यक्ति भी अपनी आवश्यकता अन्य छिद्रों के सहारे पूरी कर लिया करेंगे। राडार जैसे यंत्र अभी भी ध्वनि प्रवाह को पकड़कर ही बहुमूल्य जानकारियां संग्रह करते हैं। मंत्रों में भी ध्वनि शक्ति का ही स्वरूप कार्य करता है, जिसके उपयोग की विधि आप्त महर्षियों ने अपने ढंग से खोजी थी। मंत्र शक्ति की इतनी महत्ता होते हुए भी सभी लोग उसके द्वारा सामर्थ्य का लाभ नहीं जुटा पाते। ये प्रश्न अक्सर उठा करता है और मंत्र शक्ति में संदेह का कारण बना रहता है। उसका कारण और कुछ नहीं, अंतःकरण का गहरा और उथला होना ही है। मंत्र में सन्निहित भावनाओं को प्रखर बनाने के लिए जिस परिष्कृत और समर्थ व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है वो ना जुट पाने से मंत्र अपना सामान्य प्रभाव ही अभिव्यक्त करके रह जाता है। उससे विशेष कोई लाभ नहीं मिल सकता। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का कार्य वाणी की सत्यनिष्ठा, सरलता और मधुरता से प्रारंभ होता है और जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में छा जाता है। जिस तरह से मैले शीशे पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती, उसी तरह से मलिन अंतःकरण में पड़ने वाले मंत्र का प्रकाश केवल मात्र उसी सफाई में ही लगा रहेगा। यदि व्यक्ति की जीवन दिशा अपने दोष दुर्गुणों की ढूंढ निकालने और उनके स्थान पर सद्गुणों की प्रतिष्ठा करने की हुई, तब तो इस प्रयोजन का भी महत्व है और उस स्थिति में मंत्र जप का प्रभाव अविलंब ही सही, देर से ही सही देखने को अवश्य मिलता है। पर यदि आहार, विहार, रहन सहन, वाणी व्यवहार द्वारा अंतःकरण को
मल विक्षेप से, गलत आचरण से लादिते रहा गया तो कितना ही अच्छा और अधिक मंत्र आप भी क्यों ना कर लें, लेकिन परिणाम प्रस्तुत नहीं हो सकेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है अंतःकरण की सफाई। हम किसी को बुरा ना बोलें, वाणी से किसी का बुरा ना निकले, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, अपनी पात्रता का विकास करें, अपने सद्गुणों का विकास करें, अपने मन के मैले शीशे को साफ करते जाएंगे तो गायत्री मंत्र या अन्य कोई भी मंत्र बहुत असर करेगा, वरना उस मैले शीशे की सफाई करने में ही मंत्र का सारा सामर्थ्य बर्बाद हो जाएगा और फिर हम कहेंगे कि मंत्र फायदा क्यों नहीं करते, मंत्र हमको लाभ नहीं देते, सब झूठ है, बकवास है। आज के लिए इतना ही।